बात अब करते हैं नेपाल की। नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए बैठकों का तूफानी दौर जारी है। रात 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली। अब सुबह फिर से एक मीटिंग होने वाली थी जो दोपहर 2 बजे तक टल गई है। अब सूत्रों की माने तो अंतरिम सरकार को लेकर करीब करीब सहमति बन गई है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर अब बात बनती नजर आ रही है। यह माना जा रहा है कि संसद भंग करने और संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है। संसद भंग करने पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। आधी रात की बैठक अभी 3 बजे तक चली और उसके बाद आज फिर से सुबह बैठक होनी थी, लेकिन वो भी टल गई है 2 बजे तक। क्यों? अभी आपको बताया ना, क्योंकि संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ये देखिए, वो तस्वीरें भी आनी अब शुरू हो गई हैं जब सुशीला कार्की को कमान लगभग मिलने वाली है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि चर्चाएं अभी भी की जा रही हैं। जेन ज़ी अभी भी मांग पर अड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि संसद भंग करनी चाहिए। राष्ट्रपति के साथ मेगा बैठक हुई अंतरिम सरकार पर मोहर लगाने को लेकर, क्योंकि जो हालात इस वक्त नेपाल में हैं, अब नेपाल को उससे उबरना है। तो अंतरिम सरकार के लिए जो भारी हलचल है उससे जुड़ी हर एक खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे की बैठक 2 बजे तक के लिए टल गई है। 2 बजे बैठक जब होगी तो उसमें चर्चा की जाएगी कि अब आगे क्या। राष्ट्रपति आवास पर दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नेपाल के भविष्य को लेकर जेन ज़ी एक बहुत अहम भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। रात के 3 बजे तक राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक चली और जो नाम आ रहा है सामने, सुशीला कार्की, अंतरिम सरकार की कमान पर सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है। हर एक खबर, हर एक हलचल सबसे पहले आप आज तक पर देख रहे हैं। और बैठकों में क्या चर्चा की जा रही है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है, क्या संविधान में बदलाव की मांग जो जेन ज़ी करते आ रहे हैं, क्या वो उस पर कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा, उस पर कुछ आउटपुट निकल पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसी की चली आ रही है। जेन ज़ी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के साथ आप सोचिए कि रात भर बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है क्योंकि जेन ज़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और यही एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहां पर आप समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से नाम है जो नेपाल की कमान यहां पर संभालेंगे। यहां पर सबसे पहले देखिए, सुशीला कार्की का नाम आता है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और ये कहा जा रहा है कि लगभग करीब इनका नाम फाइनल हो चुका है। दूसरा जो नाम आता है, बालेन्द्र शाह, युवाओं में काफी प्रसिद्ध हैं। बालेन्द्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और इनकी बहुत अहम भूमिका, क्योंकि युवाओं को समझाने की कोशिश बालेन्द्र शाह करते हुए नजर आए थे। उसके बाद ये देखिए, कुलमान घिसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व एमडी हैं, इनकी भी बहुत एक अहम भूमिका सामने आ रही है। तो कौन संभालेगा नेपाल की कमान? तो ये 4 चेहरे आप देख लीजिए, सुशीला कार्की, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिंग और हरका समंग, जो कि मेयर हैं धारण और उप महानगर पालिका के। अब युवा भी इनके चेहरे पर विश्वास करते दिख रहे हैं, लेकिन जेन ज़ी भी यहां पर कुछ उनकी भी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर वो एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग गुट अलग अलग मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 नाम हैं, ये वो नाम हैं जिन पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी दी जाएगी, जो नेपाल की कमान को संभालेंगे। अब आप ऐसे समझिए कि नेपाल में फैसले का दिन क्यों कहा जा रहा है। राष्ट्रपति के साथ मेगा बैठक होती है अंतिम सरकार पर मोहर लगाने की, सुशीला कार्की को कमान, बन रही है आम सहमति। इस पर प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है, फाइनल यहां पर ठप्पा नहीं लगा है। तो ये भी आप समझिए कि अंतरिम सरकार पर मोहर और बन रही आम सहमति सुशीला कार्की के नाम को लेकर। लेकिन अभी फिर कह रहे हैं कि लगभग ये फाइनल है। अभी एक और बैठक होने जा रही है, राष्ट्रपति आवास में ये बैठक होगी। 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। यहां पर देखिए, जेन ज़ी मांग पर अड़ा हुआ है कि संसद को भंग किया जाए। अब ये सबसे बड़ी समस्या है। जेन ज़ी की तरफ से मांग की जा रही है कि संसद को भंग किया जाए। हमारे सहयोगी पंकज दास हमारे साथ जुड़े हुए। हर एक तस्वीर जब से नेपाल में ये घटनाक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, अभी क्या अपडेट आ पा रहा है, क्योंकि जो 2 बजे बैठक शुरू होने जा रही है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सुबह ये बैठक 9 बजे से होनी थी, लेकिन आंतरिक तैयारी की बात कहते हुए राष्ट्रपति भवन ने इस बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 2 बजे बैठक होगी, उसमें यही चर्चा होगी कि संसद विघटन किया जाए या नहीं किया जाए। उसको लेकर राष्ट्रपति ने सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधियों को भी वहां पे राष्ट्रपति भवन में बुलाया है। साथ ही आर्मी चीफ मौजूद रहेंगे, स्पीकर मौजूद रहेंगे, जो नेशनल असेंबली के चेयरपर्सन है वो मौजूद रहेंगे वहां पे। इसी तरह जो इस समय चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद रहेंगे। कल ही राष्ट्रपति ने जो है, जो संविधान विशेषज्ञ है, यहाँ के वरिष्ठ जो
एडवोकेट है, उन सबको बुला के इसको कानूनी रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर है। देखिए ये बहुत ही थोड़ा जटिल विषय है। हाँ। यदि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उस किस संविधान के आधार पर बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा संविधान है देश का, उसमें सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है, नेपाल का फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर या किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर ऐसे नहीं जा सकता है। सिर्फ वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या कोई अन्य पद पर वो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मैं पंकज आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं क्योंकि अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताइए, आप भी नेपाल में मौजूद हैं, क्या सुशीला कार्की को लेकर एक सहमति बनती दिख रही है? क्या जेनजी में कहीं कोई पेच फंस रहा है या फिर वो किसी और चेहरे की मांग कर सकते हैं? क्या खबरें आ रही हैं आपके पास से? देखिए, इस बात में सबसे बड़ी पहल जो है वो बलीन शाह ने ली थी। उसके बाद ही आप ये मान सकते हैं कि जो मेजर हर्डल होता सुशीला कार्की के बतौर अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के तौर पे होने का, वो हट गया था। और उस सोशल मीडिया पोस्ट को एक रणनीति के तहत किया गया था, क्योंकि बलीन शाह के जो सिंपथाइजर्स हैं वो लगातार एक तरफ चाह रहे थे कि नेतृत्व उनके हाथ में आए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बलीन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं वो फुल टाइम प्रधानमंत्री के तौर पे नेपाल की कमान संभाले, जिसके लिए अंतरिम सरकार में उनका नहीं होना ही बेहतर होगा। ये स्ट्रैटेजी के तो देखिए, नाम तो फाइनल हो गए हैं, बस एक सहमति बनना बाकी है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि जब 2 बजे बैठक होगी तो उसमें मुहर लग सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।